हेलो बच्चों, आई होप आपने लास्ट लेक्चर देख लिया होगा। हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक कर लिया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज 1.2 का स्टार्ट करते हैं। हमें फंक्शन दे रखा है, ये R है हमारा, fx हमें दे रखा है 3 माइनस 4x। हम लोग वही पहले वाले की तरह करेंगे बिल्कुल। लेट x1 बिलोंग्स टू R एंड x2 बिलोंग्स टू R। x1 और x2 बिलोंग्स टू R कर रहे हैं। fx1 is equals to fx2। अब x के क्या लिख देंगे, x1 लिख देंगे 3 माइनस 4x1 इक्वल टू 3 माइनस 4x2। 3 से 3 कैंसिल हो गया, माइनस 4x1 इक्वल टू माइनस 4x2। माइनस से माइनस कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, तो x1 इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, x2 आ गया। x1 इज इक्वल टू x2, तो हम लोग क्या लिखेंगे, देयरफॉर इट इज 1 1। अगर इक्वल नहीं आता तो क्या जाता है, ये वैल्यू 1 हो जाता। इक्वल आ गया तो ये क्या है, ये 1 1 है। नेक्स्ट हमें चेक करना है कि ये इज इट ऑन टू और नॉट। तो ऑन टू के लिए देखते हैं। तो कभी भी अगर हमारे पास ऐसे इक्वेशन आ जाए तो इसको y के इक्वल लिख लेंगे हम लोग। लेट fx इज इक्वल टू 3 माइनस 4x, y इज इक्वल टू कितना हो गया, 3 माइनस 4x, y माइनस 3 इक्वल टू कितना हो गया, माइनस 4x। माइनस की मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 नीचे ले आते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 3 माइनस वाई अपॉन 4 इक्वल टू एक्स। आई होप आपको ये स्टेप समझ में आ रहा होगा। सिर्फ कुछ नहीं किया, दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई कर दी, y माइनस का हो गया, इधर ले आए, 3 प्लस का था इसको उधर लिख लिया और ऐसे कर दिया हमने। आप देखो क्या y हर एक पे डिफाइंड है क्या, y कहाँ है, y r है, y बिलोंग्स टू किसको है, r को बिलोंग करता है y। तो हर एक r पे, हर एक रियल नंबर पे क्या ये नंबर डिफाइंड है, हाँ। हर एक रियल नंबर पे यहाँ पे भी क्या आ रहा है, एक रियल नंबर आ रहा है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, फॉर एवरी y belongs to R, there exist x belongs to R under the rule fx equal to 3 minus 4x. So therefore it is onto। ये 1 1 भी है और onto भी, तो इसका मतलब क्या है, ये बाइजेक्टिव है। तो ये क्या हो गया, इट इज बाइजेक्टिव। आपको बाइजेक्टिव लिखना पड़ेगा, ठीक है, अच्छे से लिखते हैं बिल्कुल। हेंस fx equal to fx equal to 3 minus 4x is a bijective function। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट करते हैं इसका। आई होप आपने नोट डाउन कर लिया होगा। जहां भी नोट डाउन करने की जरूरत लग रही है आपको, आप पॉज कर सकते हो और उस पार्ट को नोट डाउन कर सकते हो। नेक्स्ट है बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल उसी की तरह। फंक्शन हमारा कहां से कहां डिफाइंड है, रियल नंबर टू रियल नंबर है। फंक्शन क्या है हमारा, 1 प्लस एक्स, ये 2 की जगह ये क्या है, एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है। तो उस बार ले लेते हैं, लेट x1 belongs to R and x2 belongs to R such that ये आ गया हमारा fx1 इक्वल टू fx2। x1 की जगह लिखा हमने क्या, x की जगह क्या लिख देंगे, x1 लिख देंगे इस फंक्शन में, तो ये क्या आ गया, 1 प्लस x1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस, इसमें x की जगह इस बार क्या लिख देंगे, x2 लिख देंगे, x2 का होल स्क्वायर। 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया,
x1 का होल स्क्वायर इक्वल टू x2 का होल स्क्वायर। तो क्लियरली x1 इक्वल टू क्या आ गया, प्लस माइनस x2 आ गया। ये हमने फर्स्ट क्वेश्चन में पढ़ा था, ठीक है, ऐसा क्यों हुआ। तो x1 इक्वल टू कितना आ गया, प्लस माइनस x2 आ गया। देखो 2 का स्क्वायर भी क्या होगा, 4 होगा, और माइनस 2 का स्क्वायर भी क्या होगा, 4 होगा। तो 4 किस किस के बराबर है, 4 या तो 2 का स्क्वायर हो सकता है या फिर माइनस 2 का। नाउ भाई x1 इक्वल टू एक केस में तो x2 है, लेकिन दूसरे केस में नहीं है। x1 इज नॉट इक्वल टू x2 ऑलवेज, देयरफॉर इट इज नॉट 1 1। ये 1 1 नहीं है, 1 1 नहीं है का मतलब क्या है, ये मैनी 1 है। नेक्स्ट इसका चेक करते हैं ऑन टू के लिए। एफ एक्स इक्वल टू हमें दे रखा है 1 + x² y इक्वल टू क्या हो गया, 1 + x²। y -1 इक्वल टू कितना हो गया, x²। √y -1 कितना हो गया, x। देखो y की किस वैल्यू पे डिफाइन है, y की सारी वैल्यू पे डिफाइन है। अगर y रियल नंबर है तो क्या x भी रियल नंबर आ रहा है, नहीं। अगर हम इसमें -1 लिख दें तो ये क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। -2 रियल नंबर नहीं है, √-2 क्या है, रियल नंबर नहीं है। तो देयरफॉर जैसे हम लोग ऐसे करते थे, ये हमारे क्या हो गए, सब y हो गए, 2 3 4 5 -1। इसी तरह ये हो गया 4 2 3 1, ऐसे रियल नंबर के सेट हैं। तो क्या -1 की कोई इमेज बन रही है, नहीं बन रही है। अगर ये -1 हो जाए तो ये -2 हो गया। -2 तो इसके रियल नंबर के आता ही नहीं है, √-2 रियल नंबर में आता ही नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, ये ऑन टू नहीं है। -1 और जो निगेटिव है उसकी इमेज नहीं बन रही, इवन जीरो की भी इमेज इसमें नहीं मिलेगी आपको। तो ये हमारा फंक्शन क्या हुआ, ये ऑन टू नहीं हुआ। उसको लिखेंगे कैसे, फॉर x इक्वल टू, सॉरी, फॉर y इक्वल टू -2, कोई भी फंक्शन ले सकते हो। फॉर y x फॉर y इक्वल टू -2, x does not belongs to R, therefore it is not onto। तो ये onto फंक्शन नहीं है। नेक्स्ट करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा अजीब है, इसको हम लोग एग्जांपल से भी कर सकते हैं। मान लो एक फंक्शन ले लेते हैं, इसको पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर इसको थ्योरेटिकली कर लेंगे हम लोग। ए मैंने ले लिया, एक सेट ले लिया 1 और बी मैंने एक सेट ले लिया, मान लो 3 4 5। तो ए क्रॉस बी लिखते हैं पहले। ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा, 1,3 1,4 1,5। फिर बी क्रॉस ए क्या हो जाएगा, 2,3 2,4 2,5। बी क्रॉस ए, बी क्रॉस ए क्या हो जाएगा हमारा, 3,1 3,2 4,1 4,2 5,1 5,2। ये हमारे क्वेश्चंस हो गए। अब इसमें हमें चेक करना है कि ये इस तरीके से है, ए क्रॉस बी इंटू बी क्रॉस ए। ए क्रॉस बी है एक तरफ, ए क्रॉस बी यानी 1,3 1,4 1,5 2,3 2,4 2,5। ठीक है, इधर बी क्रॉस ए क्या है हमारा, 3,1 3,2 4,1 4,2
5 का इसको अच्छे से लिख लेते हैं एक बार ना, और तो ऐसे लिख रहे हैं हम लोग, अच्छे से लिखते हैं इसको। जब समझ ही रहे तो अच्छे से समझ लेते हैं हम लोग। 1,3, 1,4, 1,5, 2,3, 2,4, 2,5। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? 3,1, 3,2, 4,1, 4,2, 5,1, 5,2। तो 1,3 की इमेज है 3,1, यही तो दे रखा है हमें फंक्शन की, फंक्शन ए कॉमा बी क्या दे रखा है हमें कि फंक्शन, ऊपर देख लेते हैं नहीं हुआ, फंक्शन ए कॉमा बी इक्वल टू क्या है? बी कॉमा ए है। सिंपल सी बात है, 1,3, 3,1 है, हाँ, 1,4, 4,1 है, हाँ, 1,5, 5,1 है, मतलब सिमेट्रिक है नहीं। 2,3, 3,2 है, हाँ है, 2,4, 4,2 है 2,5, 5,2 है। तो सिंपल हमें दिख रहा है कि हाँ ये है। देखते हैं फंक्शन क्या है, 1 1 है, सबकी एक एक इमेज बन रही है, और इसके सारे एलिमेंट्स की इमेज इधर बनी रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये ऑड टू भी हुआ। तो बस इसको हमें लिखना रह गया, सिंपली इसको लिखते हैं हम लोग। आई थिंक आपको समझ में आया होगा, आई होप आपको समझ में आया होगा। लेट A1 कॉमा B1 belongs to A cross B and A2 comma B2 belongs to B cross A, sorry, A cross B। F A1 comma B1 equal to F A2 comma B2, यानी ये क्या हो जाएगा हमारा, A1 कॉमा B1 हो गया हमारा, इसका जब फंक्शन में डाला तो क्या हो जाएगा, B1 कॉमा A1, और इधर जब फंक्शन में डाला तो क्या हो जाएगा, B2 कॉमा A2। तो B1 इक्वल टू B2 और A1 इक्वल टू A2, तभी ये सब हो सकता है कि B1 इक्वल टू क्या हो, B2 के हो, और A1 इक्वल टू क्या हो, A2 के हो। तो ये हमारा क्या हो गया, देयरफॉर इट इज 1 1। आप एग्जांपल से भी इसको प्रूव कर सकते थे। नेक्स्ट, इसमें सीधा हमें लिखना है फॉर एवरी A कॉमा B belongs to B cross A, there exists B comma A belongs to A cross B, therefore it is onto। तो ये क्या हो गया, एक onto फंक्शन हो गया। ये आपको लिखना अगर समझ में नहीं आया तो आप एक बार और कमेंट में लिख सकते हो, उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, बट इसमें कुछ ऐसा है नहीं। देखो पहले हम लोग क्या लिखते थे, हम लोग y वाली टर्म लिखते थे, तो a कॉमा b किसमें बिलोंग कर रहा है, b क्रॉस a को बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए कि a क्रॉस b को भी इसमें इमेज बने, तो a क्रॉस b, तो a क्रॉस b में क्या होना चाहिए, b कॉमा a होना ही चाहिए। तो यही हमने लिखा, हमने दिखाया भी आपको कि कैसे हुआ है। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, इसमें हमें फंक्शन दे रखा है n plus 1/2 comma if n is odd, और n/2 if n is even for all
n belongs to n। ठीक है, तो करते हैं इसको कि अगर ऑड होगा तो ये वाली डेफिनेशन है n, और अगर इवन होगा तो ये वाली डेफिनेशन है। तो देखो अगर ऑड के हम लोग लिखेंगे x1 और x2 को ऑड मानेंगे तो ये इक्वली आने वाले हैं x1 और x2। अगर हम इसको इवन मानेंगे तब भी x1 और x2 क्या आने वाले हैं, इवन ही आने वाले। तो केस अलग अलग ले लेना, इसमें केस 1 ले लेते हैं। लेट x1 and x2 are odd, तो ये odd है, तो therefore fx1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, fx2। अब दोनों odd है तो कौन सी डेफिनेशन लेगी हमारी, ये वाली डेफिनेशन लेगी। तो x1 प्लस 1 अपॉन 2 इक्वल टू क्या हो गया, x2 प्लस 1 अपॉन 2। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो x1 इक्वल टू क्या आ गया, x2 आ गया। अब इसमें एक और केस है, 3 केस बनेंगे इसमें। लेट यहां पे लिख लेते हैं केस सेकंड, लेट x1 and x2 आर इवन। ये दोनों क्या है, इवन है, तो इवन होंगे तो fx1 इक्वल टू fx2, और इस केस में भी x1 और x2 क्या आ जाएंगे, इक्वल आ जाएंगे। तो x1 इक्वल्स टू x2। तो अभी तक तो ये 1-1 चल रहा है, लेकिन एक और केस हो सकता है। एक और केस क्या हो सकता है कि x1 तो क्या हो, ऑड हो, और x2 क्या हो हमारा, इवन हो। तो नेक्स्ट केस थर्ड, x1 is odd and x2 is even। तो अगर ऑड होगा तो fx1 इक्वल टू पहले fx2 ही लिख लेते हैं। ऑड होगा तो क्या होगा, x1 प्लस 1 अपॉन 2 इक्वल टू x2 अपॉन 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो x1 इक्वल टू क्या आ गया, x2 माइनस 1 के आ गया। यानी कि x1 इज नॉट इक्वल टू क्या हो गया, x2। तो देयरफॉर अगर एक भी रॉन्ग है, एक भी केस में रॉन्ग आ गया, इट इज नॉट 1-1, ये 1-1 नहीं है। यानी दो वैल्यूज पे एक ही चीज आ रही है। मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूं, देखो इसी में हम लोग पुट करके देख सकते हैं। x1 को अगर मैं मान लूं या x2 को हम लोग मान ले 2, अगर x2 हमारा 2 है तो x1 क्या आ रहा है हमारा, x1 आ रहा है 1। देखो 1 और 2 पे दोनों सेम वैल्यू आएगी। जब हमने 1 पुट करा, क्या आ गया हमारा क्वेश्चन, जब हमने 1 पुट करा तो कितना आएगा, 1 आएगा। और जब हम 2 पुट करेंगे तो ये वाली डेफिनेशन लगेगी, क्योंकि 2 क्या है, इवन है। 1 क्या था, ऑड था, इसलिए ये वाली डेफिनेशन थी। 2 जैसी आए तो 2 अपॉन 2 क्या आ गया, 1 आ गया। तो ये 1 पे भी 1 आ रहा है और 2 पे भी क्या आ रहा है, ये 1 आ रहा है। तो दोनों पे एक ही चीज आ रही है, तो इसका मतलब क्या है, ये मैनी 1 है, 1-1 नहीं है। और हमसे यही पूछा था कि ये बाइजेक्टिव है या नहीं है, तो ये बाइजेक्टिव नहीं है, सिंपल सी बात है। लेकिन इसका नेक्स्ट पार्ट भी कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो लेट x प्लस 1, या इसमें से लिखो सीधा, f x1 इक्वल टू x1 प्लस 1 अपॉन 2, सॉरी fx इक्वल टू x प्लस 1। अच्छा ये n दे रखा है तो डायरेक्ट हम लोग n लिख लेते हैं, बार बार क्या कर रहा हूँ, f n प्लस 1 अपॉन 2। तो y इक्वल टू कितना हो गया, n प्लस 1 अपॉन 2। तो 2y इक्वल टू कितना हो गया, n प्लस 1। 2y माइनस 1 इक्वल टू कितना हो गया, n। ये फंक्शन कहां से कहां था, ये नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर पे डिपेंड कर रहा था। तो क्या हर नेचुरल नंबर पे ये आ रहा है, देखो अगर मैं 1 रखता हूं तो ये नेचुरल नंबर आ रहा है, अगर मैं 2 रखूंगा तब भी नेचुरल नंबर ही आएगा, अगर मैं 3 रखूंगा तब भी नेचुरल नंबर ही आएगा। तो क्या ये ऑन टू एक साफ सीधी सी बात है।
और दूसरा हम लोग ले लेते हैं fn इक्वल टू n/2, y इक्वल टू n/2, 2y इक्वल टू कितना आ गया n। इसमें भी अगर मैं 1 2 3 कुछ भी रखूंगा, कोई भी नेचुरल नंबर रखूंगा, तो इसकी वैल्यू भी क्या आएगी, नेचुरल नंबर ही आएगी। तो हम लोग सीधा लिख सकते हैं फॉर ऑल a belongs to natural number, there exist b belongs to natural number, hence it is a onto function। ये क्या हो गया हमारा, इज अ onto function, ये हमारा onto function हो गया। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर, थोड़ा सा मिसप्रिंट है। ये क्वेश्चन बोर्ड में आया था 4 मार्क्स का, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं 4 मार्क्स में। वही लिखना है हमें, सिंपल सी बात है। पहले लिख लेते, चलो a इक्वल टू कितना है, रियल नंबर -3 है, और b का क्या है हमारी रेंज, सॉरी डोमेन r माइनस ये हो गया 1, ठीक है। फंक्शन कहां से कहां डिफाइन है, फंक्शन हमारा a टू b डिफाइंड है। फंक्शन क्या है, x-2 अपॉन x-3, ठीक है। तो देखो x क्या हो सकता है, x3 नहीं हो सकता हमारा, इन्होंने पहले ही वो चीज बता दी है, क्लियर कर दिया कि 3 कर दिए 0 हो जाएगा, 0 हो गया तो मतलब क्या हो गया, ये नॉट डिफाइंड हो गया। तो लेट x1 x2 बिलोंग्स टू a। चेक करते हैं कि x1 x2 बराबर आएंगे क्या, fx1 इक्वल टू fx2। तो वैल्यूज पुट करी, x1 -2 अपॉन x1-3 इक्वल टू कितना आ गया, x2 -2 अपॉन x2-3। क्रॉस मल्टीप्लाई, x1 -2 इंटू x2-3, और इधर आ गया ये x2 -2 इंटू x1-3। मल्टीप्लाई किया, x1 इंटू x2 किया तो कितना हो जाएगा, x1 x2 -3x1 -2x2 +6 इक्वल टू x2 x1 -3x2 -2x1 2 3 6। x1 और x2 क्या इक्वल है, x1 x2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। 6 +6 है उधर, +6 है तो ये भी क्या हो गया, कैंसिल हो गया। -3x1, ये माइनस क्या जाएगा, जाएगा +2x1, -3x2, ये किधर जाएगा, क्या जाएगा, +2x2। तो इसको किया तो क्या गया, -x1 इक्वल टू, इसको सॉल्व किया तो यह जाएगा -x2, माइनस से माइनस कैंसिल कर हो गया, तो x1 इक्वल टू क्या आ गया, x2, x1 इक्वल टू x2 क्या हो गया, तो इसका मतलब क्या है, देयरफॉर इट इज 1 1। तो ये फंक्शन हमारा क्या है, 1 1 फंक्शन है, ठीक है। नेक्स्ट अब इसको देखते हैं कि ये ऑन टू या ऑन टू है या नहीं है। तो एफ एक्स इक्वल टू हमें दे रखा है x-2 अपॉन x-3, यानी y इक्वल टू कितना दे रखा है हमें, x-2 अपॉन x-3। मल्टीप्लाई हुआ, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो y x-3y इक्वल टू कितना हो गया, x-2। x को हम अलग करना है तो x वाले टर्म एक साथ लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2 - 3y इक्वल टू x - yx। 2 - 3y इक्वल टू, x को हमने कॉमन निकाले तो 1 - y इंटू x। तो 2 - 3y, 1 - 3y मल्टीप्लाई हो रहा है तो नीचे आ गया 1 - y इक्वल टू x। 1 - y इधर मल्टीप्लाई हो रहा था तो इधर आगे क्या हो गया, डिवाइड हो गया।
अब देखो क्या y डिफाइन है हर एक उस पे, क्या हर एक y पे डिफाइन है? तो इसका जो सेट था, जो उन्होंने b का जो हमें दे रखा था डोमेन, ये हमारा क्या था? ये हमारा था r-1, ठीक है। तो इसलिए दे रखा था इन लोगों ने कि 1 पे तो क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो हर रियल नंबर पे बाकी ये डिफाइन है, हर रियल नंबर पे 1 को छोड़ के x में कोई ना कोई इमेज बनेगी ही बनेगी, सिंपल सी बात है। तो इसका मतलब क्या हो गया, फॉर एवरी y belongs to b there exist x belongs to a such that such that sorry, under the rule एफ एक्स इक्वल टू, वो आप लोग लिख लेना पूरा का पूरा जो भी फंक्शन है, हेंस इट इज ऑन टू। तो ये ऑन टू भी है और हमारा 1 1 भी है, तो इसका मतलब क्या है, ये बाइजेक्टिव है। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास एफ एक्स इक्वल टू एक्स की पावर 4, रियल नंबर टू रियल नंबर ये डिफाइन है। तो लेट x1 कॉमा x2 बिलोंग्स टू r fx1 इज इक्वल्स टू fx2। तो fx1 इक्वल टू fx2 हो गया। तो x1 की पावर 4 इक्वल टू x2 की पावर 4, फिर से वही बात आ गई, पावर 4 है तो इसका मतलब क्या है, x1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस x2 हो जाएगा। प्लस 2 का भी वही आंसर आने वाला है, माइनस 2 का भी वही आंसर आने वाला है। तो हम लोग क्या लिख देंगे, x1 इज नॉट इक्वल टू x2 ऑलवेज, therefore it is 1, it is not 1 1। तो ये 1 1 नहीं है। नेक्स्ट, नेक्स्ट हमारा क्या है, ओके अब हमें देखना है कि ये ऑन टू है नहीं है। तो 1 1 नहीं है, f is 1 1, f is many 1, 1 1 नहीं है तो इसका मतलब क्या है, many 1 है, ठीक है। तो देखते हैं many 1 और ऑन टू के बारे में, देखते हैं ऑन टू है या नहीं है। तो एफ एक्स इक्वल टू कितना हो गया, x पावर 4, y इक्वल टू कितना हो गया, x की पावर 4 का फोर्थ रूट इक्वल टू कितना हो गया, x। तो क्या ये सब पे डिफाइन है, नहीं है डिफाइन, क्योंकि अगर हमने इसमें माइनस रख दिया, y क्या क्या हो सकता है, y कोई भी रियल नंबर हो सकता है, लेकिन अगर हमने इसमें माइनस रख दिया तो x तो रियल नंबर नहीं आने वाला। तो इसका मतलब क्या है, फॉर ये ऑन टू नहीं है, फॉर y इक्वल टू -1 देयर डज नॉट, तो लिखते हैं इसको, और y इक्वल टू -1 देयर डज नॉट exist any x belongs to R, hence it is not onto। तो ये onto फंक्शन नहीं है। नेक्स्ट, तो इट इज नाइदर 1 1 नॉर onto, तो इसका ऑप्शन क्या है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है हमारा एफ एक्स इक्वल टू 3x, तो लेट x1 कॉमा x2 बिलोंग्स टू R। तो उसका मतलब क्या हो गया, fx1 इक्वल टू fx2। हमें सिर्फ चेक करना है, हर बार यही तरीका लगाना है 1 1 के लिए। और अगर आप थोड़ा फील करके, जैसे हमने स्टार्टिंग के जो क्वेश्चन किए थे, 6 क्वेश्चन जो हमने स्टार्टिंग किए थे, वो हमने सब डायग्राम्स बना बना के किए, तो वो भी आप करके देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एफ एक्स वन, तो एक्स क्या डाला, x1 डाला, तो 3x1 इक्वल टू क्या आ गया, 3x2 आ गया, 3 से 3 कट गया, x1 इक्वल टू x2 आ गया, तो इसका मतलब क्या है, देयरफॉर
इट इज 1 1, तो ये 1 1 है हमारा। अगला चेक करते हैं कि ऑन टू है या नहीं है। एफ एक्स इक्वल टू कितना है, 3x है। y इक्वल टू कितना हो गया, 3x हो गया। y बाय 3 इक्वल टू कितना हो गया, x हो गया। तो सारे y पे क्या x की इमेज बन रही है, हाँ सारे y के लिए x की इमेज बन रही है। y क्या है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है। तो यहाँ पे जब हम रियल नंबर डालेंगे तो ये जो पूरा नंबर आएगा ये भी रियल नंबर ही आएगा। तो यानी हर y पे x की कोई ना कोई इमेज बन रही है। तो सीधा सीधा हम लोग लिख देंगे उसको, यहां से लिखना फॉर एवरी x, every y belongs to R, there exist x belongs to R under the rule fx equal to 3x. Hence, it is onto. एग्जिस्ट कर रहा है तो ये मतलब क्या है, ये ऑन टू है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है हमारा, हमारा ए ऑप्शन करेक्ट है। एफ इज 1 1 एंड ऑन टू, जो हमारा ए ऑप्शन है एफ इज 1 1 एंड ऑन टू, ये हमारा क्या है, करेक्ट है। आंसर ऑप्शन ए इज करेक्ट। आई होप आपको एक्सरसाइज समझ में आई होगी। अगर कोई भी डाउट है इसके बाद भी तो आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के लिए आप इस एक्सरसाइज को करके रखना एक बार, और फिर हम नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, तब तक के लिए गुड बाय, हैव फन।